परवेज जी, क्या कहना चाहेंगे ऑफलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं एसोसिएशन फॉर कोचिंग एंड इंस्टीट्यूशन दिल्ली स्टेट को के कन्वीनर के रूप में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और एजुकेशन सेंटर्स हैं उनकी पूरे दिल्ली भर की एसोसिएशन है। मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं एक बात, जो बात आपने कही है कि ऑफलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन, सबसे पहले तो पिछले 13 मार्च 2020 से दिल्ली में हज़ारों लाखों जो इंस्टीट्यूशन खुले हुए थे, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, वो बंद होने के कगार पर हैं। और अगर मैं ये कहूँ लाखों की बात कर रहा हूँ तो हज़ारों बंद हो चुके हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जिसका हमारी सरकार की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर मैं सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो सरकार में वो दिल्ली सरकार भी है और सरकार में वो केंद्र सरकार भी है। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स सबको एक कैटेगरी में डालकर इनको बंद किया हुआ है। वहीं पर बायजूस, आकाश जैसे इंस्टीट्यूशन लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं। 2400 करोड़ में बायजूस ने आकाश को खरीद लिया। क्या बायजूस जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए इन छोटे संस्थानों को बंद करने की सरकार की ये साजिश नज़र आती है? जो मैं बात बायजूस की मैंने बात की कि 2400 करोड़ में बायजूस ने आकाश को खरीद लिया। वहीं पर बायजूस के साथ साथ फ्लिंटो, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर है, बायजूस का तो ब्रांड एम्बेसडर खुद शाहरुख खान है, और वाइट JR कोडिंग ये ऑनलाइन ऐप आ गया। इसके बाद में उदय ऑनलाइन ऐप आ गया। लीडो, इसको कहीं ना कहीं फेसबुक सपोर्ट कर रहा है, लीडो ऐप आ गया। जब ये एप्लीकेशंस ऑनलाइन एजुकेशन में काम करेंगे और सरकार ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करेगी, सरकार डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करेगी, तो फिर ये जो स्कूल, कॉलेज, ये जो संस्थान हैं, ये जो कोचिंग सेंटर हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर इनकी उपयोगिता क्या रह जाएगी? जो इनमें पढ़ाने वाले, अगर एक छोटे स्मॉल स्केल के लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है, अगर उसकी बात करें तो उसमें कम से कम 5 से 10 उसमें फैकल्टी या टीचर होते हैं पढ़ाने वाले अलग अलग सब्जेक्ट के। उसके अंदर 1-2 कर्मचारी होते हैं जो वहाँ पर देख रेख करने वाले, साफ़ सफाई करने वाले, उन कर्मचारियों को रखा जाता है। एक इंस्टीट्यूशन में 10-12 कर्मचारियों का एक स्टाफ होता है। आपने बायजूस जैसों को, आपने फ्लिंटो जैसों को, आपने वाइट JR कोडिंग जैसों को आपने प्रमोट करके, सरकार प्रमोट कर रही है। जब सरकार बार बार कहेगी कि ऑनलाइन एजुकेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपको दीवारों की, आपको बिल्डिंग की, आपको किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक छोटे से बंद कमरे में हजारों करोड़ों रुपए का आप धंधा कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। एजुकेशन को धंधा बनाकर रख दिया। जो एजुकेशन, जब बच्चा स्कूल अपनी यूनिफॉर्म पहनकर अपना बैग अपने कंधे पर लटकाकर बच्चा घर से बाहर निकलता था, तो कुछ संस्कार घर से लेकर जाता था और कुछ संस्कार बच्चा स्कूल से सीख कर आता था। कुछ बच्चे को बाहर की दुनिया का स्कूल घर से पता लगता था, कुछ बाहर की दुनिया का बच्चे को कॉलेज से पता लगता था। जब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग सेंटर में आता है, तो वो अपने कैरियर का निर्माण करने के लिए आता है। 10वीं 12वीं BA BCom BSc करने के बाद में जब वो कंपटीशन क्लासेस में बैठने की तैयारी करता है, जब वो SSC का एग्ज़ाम, DSSB का एग्ज़ाम देने की तैयारी करता है, तो फिर वो हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग सेंटर्स में हमारे यहाँ पर आता है। और यहाँ पर आकर वो एक जो कंपटीशन लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर करता है, जिसको हम कहते हैं कि वो यहाँ से सेल टैक्स ऑफिसर बनेगा, यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा, यहाँ से वो IAS बनेगा, यहाँ पर वो जज की तैयारी करेगा, यहाँ पर वो एक अच्छे अपने कैरियर के निर्माण की तैयारी करेगा। सरकार ने खुद जानबूझकर कह रहा हूँ, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकार ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है, करोड़ों लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। पढ़े लिखे लोग जब बेरोज़गार हो जाएंगे तो सरकार के पास में उनके रोज़गार के लिए क्या संसाधन है? सरकार ने क्या उनके बारे में सोचा है? 13 मार्च 2020 से लेकर आज तक सरकार ने उनके लिए कोई निर्णय ही नहीं किया।
बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। आप एक तरफ आप 100% क्षमता के साथ में आप बसेस को खोल सकते हो, आप वाइन शॉप खोल सकते हैं, और वाइन शॉप पर एक एक दुकान पर 50-50 लोगों की 100 लोगों की भीड़ है, ना मास्क पहने हुए हैं, ना वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है, ना वहाँ पर सैनिटाइज़र है, ना वहाँ पर पुलिस की कोई व्यवस्था है। लेकिन चूंकि आपको रेवेन्यू चाहिए इसलिए आपने वाइन शॉप खोल दिए। आपने मेट्रो के अंदर 100% कैपेसिटी के साथ में आपने मेट्रो खोल दी, 100% कैपेसिटी के साथ में आपने पब्लिक आपने ट्रांसपोर्ट को खोल दिया, आपने शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, आपने जिम खोल दिए। जिम में पसीना बहता है, एक पसीना जब दूसरे के शरीर को टच होता है तो कोविड की बीमारी क्रिएट नहीं होती, कोरोना नहीं फैलता, छींक से कोरोना फैलता है, एक दूसरे के साथ खड़े होने से कोरोना फैलता है, लेकिन एक दूसरे के साथ में एक्सरसाइज करने से जिम में कोरोना नहीं फैलता। मैं ये नहीं कहता कि इनको नहीं खोलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, खोलना चाहिए था। कोई ना कोई नियम आपने अवश्य बनाया होगा उनको खोलने के लिए, मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि व्यापार की गिरावट से हर व्यक्ति परेशान है, जूझ रहा है, हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। शॉपिंग मॉल भी खुलने चाहिए थे, जिम भी खुलने चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी खुलना चाहिए। आपने कोई ना कोई तो उसके लिए SOPs बनाई होंगी, कोई ना कोई नियमावली बनाई होगी, कोई ना कोई आपने उसके रूल एंड रेगुलेशन बनाए होंगे। तो वो रूल और रेगुलेशन आपने एजुकेशन के लिए क्यों नहीं बनाए? एजुकेशन में उन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़्यादा आसान है। जहाँ पर बच्चे 9वीं क्लास से ऊपर के बच्चे इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने के लिए आते हैं, उन बच्चों को समझाया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जा सकता है, उन बच्चों को सैनिटाइज़र से उनके हाथ साफ कराए जा सकते हैं, सरकार ध्यान कर सकती है। और टाइम टू टाइम जो हमारे यहाँ के SDM हैं, हमारे यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, वो भी तो आके चेक कर सकता है। आज शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ऑफलाइन एजुकेशन को, फिजिकल एजुकेशन को जानबूझकर बर्बाद कर दिया है। और अगर सरकार अगले 1-2 साल तक अगर इसी तरह से इन शिक्षा संस्थानों को बंद करने पर तुली रही, तो मैं इस बात का पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जहां पर आप अपराध की बात कर रहे हैं, अपराधीकरण को बढ़ावा देने के लिए आपने जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर ओढ़नी होगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं कि जब शिक्षा संस्थान बर्बाद हो जाएंगे, जब ऑफलाइन एजुकेशन का, फिजिकल एजुकेशन का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, तो जो लाखों व्यक्ति जो बेरोजगार होगा, आप उसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं तो वो क्या करेगा? उसके लिए आपके पास में किसी प्रकार के कोई सोर्सेज, कोई संसाधन, कोई प्लानिंग योजना नहीं है। मेरी आपसे पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरी सरकार ऐसे बेरोजगार, ऐसी जो शिक्षा संस्थान जो बिल्कुल ज़मीन पर मिट्टी में मिल चुके हैं, जो लाखों करोड़ों कर्मचारी जो बेरोजगार बैठे हैं, आप उनके लिए कुछ करें। धन्यवाद।